हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। माय नेम इज तारिक अहमद। डियर गाइस, हमने ब्लड रिलेशन का चैप्टर खत्म किया है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स रन करा रहा हूँ रीजनिंग का, और हम इसमें पढ़ रहे हैं एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ओके, तो ये लेक्चर में प्रेजेंट कर रहा हूँ जेके सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल से। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको और भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएगी जो कि हम क्रैश कोर्स अभी यहाँ पे करा रहे हैं फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स इंक्लूडिंग जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर। ओके, सो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं आज नंबर सीरीज का पार्ट 1। एक या दो पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, दो तीन बातें मैं आपको पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नंबर सीरीज का एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। कहता है डिफिनीशन क्या है नंबर सीरीज की। सीरीज ऑफ नंबर्स की सीरीज होती है जो अरेंज किए होते हैं किसी न किसी पैटर्न पे। ठीक, किसी न किसी पैटर्न पर बेस्ड एक सीरीज ऑफ नंबर्स होती है जिसको हम नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक, पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, या तो वो लॉजिकल पैटर्न होता है या इलॉजिकल पैटर्न होता है। अब अगर वो लॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो या तो क्वेश्चन पे एक डायरेक्ट लॉजिक होता है, डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई होता है, या फिर कोई ना कोई इनडायरेक्ट लॉजिक होता है। ओके गाइस, तो ये लॉजिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो अब रही बात इंपॉर्टेंट बात की टाइम आ चुका है कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देखो गाइस, देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर सीरीज पे 100% कमांड बनानी है, और क्यों ना बनानी है आपको 100% कमांड, अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स रीजनिंग के होते तो उसमें से तो 3 क्वेश्चंस कन्फर्म नंबर सीरीज से आते हैं। 3 क्वेश्चंस कंफर्म नंबर सीरीज से आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। ओके, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा है, दैट इज प्रैक्टिस आपको कम से कम 300 क्वेश्चंस के कम से कम 300 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अलग अलग पैटर्न पर बेस्ड जो 300 एमसीक्यूज होंगे उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप ये 3 मार्क्स जो है वो एग्जाम में सिक्योर कर पाओगे। ओके, तो ये 300 क्वेश्चंस आपको एक ही पैटर्न पर नहीं लगाने, बल्कि 5-6 पैटर्न पर यूजुअली जेके एसएसबी या अदर एग्जाम्स जो होते हैं वो नंबर सीरीज पर क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और अगर मैं इस कोर्स की बात करोगे, क्रैश कोर्स की बात करोगे, तो हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको ऊपर ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मैंने देखा है कि मेनली 4 पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। या तो ये लॉजिक होता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, कुछ मल्टीप्लाई किया होता है और बाद में कुछ घटाया कुछ जोड़ा हुआ होता है, या फिर कुछ डिवाइड किया हुआ होता है किसी नंबर को और बाद में या ऐड किया होता है किसी नंबर से, या सब्ट्रैक्ट किया होता है किसी नंबर से। तो इसी तरह एक सीरीज चलती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये लॉजिक नहीं लग रहा है पहला वाला, तो आप दूसरा मेथड करते हो स्टेप मेथड, उसको हम कहते हैं। ठीक, तो तीसरी आपको नंबर सीरीज आती है जो आपको सॉल्व करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड सीरीज। तो इसमें क्या होते हैं, नंबर मिक्स होते हैं, आगे आप वो देख लोगे। और चौथी एक सीरीज आती है नंबर सीरीज जो कि इलॉजिकल होती है, लेकिन फिर भी उसका कोई ना कोई फिक्स पैटर्न जरूर होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में और क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए। तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको गाइस कहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे स्किप करता हूँ या आपको कहता हूँ कि ये आप खुद प्रैक्टिस करो, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पास है पहला सवाल, जो कि आपको 5, 10, 20, 40, 80 एंड आगे आपको मतलब फाइंड आउट करना है कि आगे वाला नंबर क्या आएगी, ये वाला।
ठीक। तो गाइस इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो धीरे से, ध्यान से। तो हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 से 10 हुआ, किस तरह से हुआ, इंटू 2 प्लस 0, या हम कह सकते हैं खाली 2 टाइम्स, ठीक, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से होता है। फिर 10 से 20 यानी कि इंटू 2, फिर 20 इंटू 2 कितना हुआ 40, आ गया सेटिस्फाई। फिर 40 इंटू 2 कितना हुआ 80। और फिर गाइज यहाँ पे देखो, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इंटू 2 80 इंटू 2, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 160। ओके, तो ये आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने देखे, जब उनका पैटर्न देखा, तो मैंने देखा 4-5 पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। आपको हर एक एग्जाम में 80% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेरे क्रैश कोर्स के बाद, लेकिन 100% नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बुक आती है रेहान पब्लिकेशन की, एक रेड बुक होती है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सारे एग्जाम्स के, तो वो आप लगा सकते हो, या और कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस अरेंज हो, सारे पैटर्न मौजूद हो, और मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। ओके, चलो जी, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास हमको एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 5 11 24 51 106 एंड डॉट डॉट, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो हमें पता चलता है इंटू 2 प्लस 1 हुआ यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2, जिससे मल्टीप्लाई वही बाद में ऐड किया हुआ है। देखो गाइस, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 आ गया। अब यहाँ पे देखो 11 इंटू 2 22 प्लस 2 24 आ गया। उसके बाद 24 इंटू 2 24 इंटू 2 कितना हुआ 48 प्लस 3 ओके, कितना हुआ 51। तो यहाँ पे फिर ऑब्जर्व करो पैटर्न, इंटू 2 प्लस 4। अब आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे होगा 106 इंटू 2 प्लस 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो पैटर्न होगा इंटू 2 प्लस 5 तो आपका जो आंसर मिल जाएगा डियर गाइस, डियर स्टूडेंट्स, जो आपका आंसर मिल जाएगा 106 इंटू 2 कितना होगा 212 प्लस 5 यानी कि 217 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है कि किस पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और आपको तभी पैटर्न ऑब्जर्व होगा एग्जाम में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होगी। ओके, तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक, तो देखते हैं, इस पैटर्न को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, है ना, ऐसा ही है ना। तो चलो देखते हैं कि ये क्या आखिर हो क्या रहा है। तो हमने देखा 1 और 4 में क्या हुआ है, इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे इंटू 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे 22 इंटू 2 प्लस 2 सेटिस्फाई हो रही है, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। तो उसके बाद 46 को इंटू 2 करेंगे तो 92 बन जाएगा, कितना 92 बन जाएगा। और उसके बाद जब हमने प्लस 2 किया तो वो हमारा आंसर निकल के आ गया, कितना हमारा आंसर निकल के आ गया 94। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए और उसके अलावा आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने की कोशिश करो 2 मिनट में खुद, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 1 3 7 15 31 एंड हमको नेक्स्ट टर्म बतानी है, वो क्या होगी। ओके, देखो ये भी एक नंबर सीरीज है, नंबर्स है, अरेंज है, किसी ना किसी पैटर्न पे है, कोई ना कोई लॉजिक है, लेकिन क्या है हम देखेंगे गाइस, हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो गाइस, 1 3 के साथ किस तरह रिलेटेड है, इंटू 2 प्लस 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 हो गया 3 सेटिस्फाई। और उसके बाद 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, देन उसके बाद इंटू 2 प्लस 1,
तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बोलोगे गाइस, इंटू 2 प्लस 1, 31 इंटू 2 कितना हुआ 62 प्लस 1 कितना हो गया 63। तो आपका आंसर हो जाएगा 63। ओके, ये आपका आंसर है। क्या है ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है, ये पहला वाला पैटर्न बनता है टाइप 1 पर बेस्ड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें लॉजिक क्या होता है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या फिर क्या होता है डिवाइड प्लस माइनस। ओके, तो वही आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई प्लस 1, मल्टीप्लाई प्लस 1। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे बनाने की कोशिश करो। 5 से हुआ है 16, फिर 16 से हुआ है 51, 51 से हुआ है 158, तो 158 से कितना होएगा। ओके, तो चलो समझने की कोशिश करो। 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 1, 16 इंटू 3 कितना होता है 48, तो प्लस 3। देन उसके बाद 51 इंटू 3 कितना हुआ, वो हो गया 153, तो प्लस 5। ओके, तो उसके बाद 158 इंटू 3 करेंगे, और हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, पहले 1 फिर 3 फिर 5, देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 481। 481 will be the correct answer for question number 5। ओके, आई होप कि आपको चीजें अभी धीरे धीरे समझ में आ रही है। ओके, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, स्पेशली इस वाले टॉपिक में कम से कम 300 क्वेश्चंस, तब जाके आपके 3 से 4 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 1 1 2 4 5 11 एंड फाइंड करना है आगे वाली टर्म। तो क्या है, हमने जब ये पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो मुझे पता चला कि मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.5 से, और उसके बाद 0.5 को जोड़ा है तो वो 1 वापस आ गया है। तो उसके बाद 2 है हमारे पास, तो मुझे पता चला मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से और फिर प्लस 1 किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मुझे पता चला मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 से और प्लस किया है मैंने 1.5। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मुझे पता चला कि मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से और ऐड भी किया है 2। अब देखो 4.5 इंटू 2 4.5 कितने हो गए 9 तो 2 हो गए 11। ओके, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक सीरीज चल के आ रही है 0.5 1 1.5 2, तो फिर आएगा डाई यानी कि 2.5, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेगी 2.5 से और हम ऐड भी करेंगे 2.5। तो जब हमने ये किया तो हमें आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा जरा बताओ मुझे जल्दी। हमें आंसर मिल जाएगा 11 इंटू ये तो 30। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक सीरीज है हमारे पास 2 3 6 14, देन हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस पैटर्न को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि ये 2 से 3 बन गया है, कैसे इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पे इंटू 2 सॉरी ये यहाँ पे कैसे बना है इंटू 1.5 प्लस 1.5। ओके, देन उसके बाद ये यहाँ पे देखो गाइस इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ये होगा इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा 37.5। 37.5 will be the correct answer for question number 7। ओके गाइज, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करना, डू योर सेल्फ, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, चलो जी अब हम एक और पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है सिटअप फॉर्म क्वेश्चंस, जिनको हम सिटअप से करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
ठीक। हालांकि इसमें डायरेक्ट लॉजिक भी होता है, लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्ट लॉजिक स्ट्राइक नहीं करता है तब आप इस क्वेश्चन को, ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सेटअप फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो। ओके। और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस सेटअप फॉर्म से एग्जाम में सॉल्व होते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन सॉल्व होते हैं। मैक्सिमम मैं कहता हूँ 70%, अप टू 70%, ठीक, नॉट 100%, राइट। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो हमें कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो, इनको देखो, तो कोई फिक्स पैटर्न बन नहीं रहा है इनका। ओके। तो लेकिन पैटर्न है इसका, अभी हमें दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो चलो हम सेटअप फॉर्म से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना होता है, इनकी डिफरेंस देखनी होती है, इन नंबर्स की क्या देखनी होती है, डिफरेंस। ओके। क्या देखनी होती है, इन नंबर्स की डिफरेंस देखनी होती है। तो 11 और 4 का डिफरेंस है 7, 30 माइनस 11 कितना होता है, 19 डिफरेंस होता है। देन उसके बाद 30 एंड 67 का डिफरेंस है 37, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 61, और आगे आपका डिफरेंस हमें अभी कितना है, 91 आपका आगे डिफरेंस है, ठीक। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अभी भी हमें कोई फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। कितना है डिफरेंस, बोलोगे सर 12। देन उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18। देन उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 24। देन उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बोलोगे सर 30। देन यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये दीज नंबर्स 12, 18, 24 एंड 30 आर मल्टीपल्स ऑफ 6। सो दिस इज नथिंग, 12 इज नथिंग बट 6 into 2, 18 इज नथिंग बट 6 into 3, 24 क्या है, 6 into 4 एंड 30 इज 6 into 5। तो उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि यहाँ पे 12, 18, 24, 30, और यहाँ पे कितना आएगा, बोलोगे सर यहाँ पे आएगा 36, 36। तो इसके साथ ऐड करो, 91 प्लस 36 कितना होता है, यहाँ पे आएगा 7 आएगा। एंड उसके बाद 3 + 9 यानी कि 12। ओके। तो हमने देखा ये इस 91 के साथ ऐड होता है और हमें ये मिलता है, तो अब इन दोनों को ऐड करो तो आपका आंसर जो मिल जाएगा 219 प्लस 127, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आपको यहाँ पे ये टर्म मिल जाएगी, ठीक। तो ये हो गया एक गाइस। तो इसको आप कॉपी करना, मैं आपको इसका डायरेक्ट लॉजिक बताने वाला हूँ। तो जो अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे तो डायरेक्ट लॉजिक है इसका, एक मिनट में इसको रफ करता हूं। तो डायरेक्ट लॉजिक इसका बनता है गाइस, जो डायरेक्ट लॉजिक है वो बनता है n³ + 3, n³ + 3, ये इसका एक डायरेक्ट लॉजिक है। आप बोलोगे सर क्या इसे हमें सेटिस्फाई करके दिखाओ, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो गाइस देखो क्या है, 4 इज नथिंग बट 1 का क्यूब + 3, 11 इज नथिंग बट 2 का क्यूब + 3। अब ये जो 30 है ये क्या है, 3 का क्यूब होता है 27 + 3 30। अब ये क्या है, ये है 4 का क्यूब + 3, दिस इज नथिंग बट क्या है फिर 5 का क्यूब + 3। तो ये क्या है 6 का क्यूब + 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपका आंसर आ जाएगा गाइज वो आ जाएगा आपका 7 का क्यूब + 3। तो हम कह सकते हैं 343 + 3 यानी कि 346 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है। डायरेक्ट लॉजिक से ट्रैक करता है तो ठीक, नहीं करता है तो आपको स्टेप्स में क्वेश्चन को तोड़ना होगा। ओके। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 11 हमारे इस सीरीज का, आज के लेक्चर का सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो एक सिंपल सी सीरीज है हमारे पास 7, 12, 19, 28, 39 एंड नेक्स्ट टर्म आपको बतानी
है। तो क्या करोगे, स्टेप फॉर्म देखोगे पहले। तो क्या है, 12 एंड 7 का डिफरेंस क्या आएगा, बोलोगे सर 5 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, बोलोगे सर 9 आएगा, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, बोलोगे सर 11 आ रहा है। तो हम अब यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, ये क्या है, 5 7 9 11, तो यहाँ पे 13 आना चाहिए, 13 आ गया। देन 39 प्लस 13 कितना होता है, 52, और इसका आंसर आपको 52 मिल गया। अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे, अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे तो इसका डायरेक्ट लॉजिक बन जाता है n स्क्वायर प्लस 3, n स्क्वायर प्लस 3। ओके गाइस, तो यहां पे ये जो 7 है आपको 2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, देन 4 का स्क्वायर प्लस 3, ये है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 3, एंड 39 इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर प्लस 3, एंड 52 इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 3 जब करोगे तो वो बन जाएगा आपका 52। तो ये इसका एक डायरेक्ट लॉजिक है, n स्क्वायर प्लस 3। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, जो कि है हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने की कोशिश करो, बनाओ। इसको सेटअप फॉर्म से खुद करना, मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताता हूं। इसका डायरेक्ट लॉजिक है n स्क्वायर इंटू 2, n स्क्वायर इंटू 2, ये इसका डायरेक्ट लॉजिक है। बोलोगे सर कैसे, ये है 1 का स्क्वायर इंटू 2, 1 स्क्वायर हो गया 1 इंटू 2, कितना हो गया, 2 हो गया। देन उसके बाद ये जो 8 आपको दिख रहा है, ये है 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये क्या है, ये है 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या है 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 2 हो गया 32। देन उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 2 हो गया 50। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, बोलोगे सर ये होगी हमारे पास 6 का स्क्वायर इंटू 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 2, तो कितना होता है 72। तो ये आपका आंसर है यहाँ पे। ओके, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिटअप्स में खुद इसको तोड़ के देखना कि आपका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जरा इसको बनाने की कोशिश करो, सेटअप फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेगा हम। 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा 5, देन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 26 माइनस तो 9 मिलेगा 11, ठीक, यहाँ पे हमें 11 मिल गया। तो फर्दर आपको खुद इसको तोड़ना आएगा तो कोई ना कोई पैटर्न इसको बन जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा डायरेक्ट लॉजिक। अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करेंगे तो ये है n स्क्वायर प्लस माइनस 1, n स्क्वायर प्लस माइनस 1, यानी कि इसको किया हुआ है n स्क्वायर प्लस 1, इसको किया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1। देखो गाइस समझने की कोशिश करो, ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1, अब ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो देन नेक्स्ट हमारे पास होगा, जो नेक्स्ट टर्म है ये होगी हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 6 और 36 माइनस 1 यानी कि 35 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, इतना क्लियर। चलो जी क्वेश्चन नंबर मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14 इसको बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको बना सकते हो, आराम से बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो हम इसको स्टेप फॉर्म में तोड़ते हैं अच्छे से, ठीक। तो इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस कितना आएगा 27, देन हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो आएगा 64, और अगर हम देखेंगे, अगर हम इनको गौर से देखेंगे तो यह है 1 स्क्वायर, ये है 1 क्यूब, ये है 2 का क्यूब दिस 8, और 27 क्या है 3 का क्यूब,
और उसके बाद 64 क्या है, 4 का क्यूब। देन जो आपका नेक्स्ट होगा ना गाइज, यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 5 का क्यूब, 5 क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है बोलोगे, 5 5 और 25 इंटू 5 होता है 125। तो देन उसके बाद हम देखते हैं, देखो गाइज ये प्लस ये कितना हो गया 2, 1 + 1 2, फिर 2 + 8 कितना हो गया 10, फिर 10 + 27 कितना हुआ 37, फिर 37 + 64 कितना हुआ 101, देन 101 + 121 तो कितना आएगा हमारे पास, बोलोगे सर 226। तो मैं कहूँगा जो आपका आंसर है वो है 226। ठीक, तो मैंने आपको इस स्टेप फॉर्म से कैलकुलेट करके दिखाया, सॉल्व करके दिखाया, ना कि कैलकुलेट, लेकिन इसका एक डायरेक्ट लॉजिक है, डायरेक्ट इसका एक लॉजिक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो याद रखो, ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 14 का मुझे बताओ डायरेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है। ओके, चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखते ही सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट लॉजिक बन रहा है, ये बन रहा है गाइस, क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इसका हमें पता नहीं है, तो इसका बन रहा है 8 स्क्वायर। तो देखो 2 4 6 8, सॉरी ये बन रहा है हमारे पास 10 स्क्वायर। तो देखो 2 4 6 एंड देन उसके बाद डैश और उसके बाद 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे रहना चाहिए हमारा 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा गाइस, जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी 64। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आप इसको बनाने की कोशिश करो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 ही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ। इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे पहले डिफरेंस मेथड से ही निकालो 3, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और उसके बाद आपको कितना मिलेगा 11, उसके बाद कितना मिलेगा 47 - 20 यानी कि 18, देन उसके बाद आपको कितना मिलेगा, देन उसके बाद कितना मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 123 एंड 199, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कुछ इस तरह से मिल रहा है, देखो गाइज 9 - 3 6, 9 - 2 7, ओके 76 का डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, आप अगर यहाँ पे एक पैटर्न देखोगे, इन का पैटर्न देखोगे, देखो गाइस 3 + 4 कितना होता है 7, फिर 4 + 7 कितना होता है 11, फिर ये 7 + 11 कितना होता है 18, फिर ये 11 + 18, 11 + 18 क्या हो गया यहाँ पे 29। तो गाइस जो नेक्स्ट टर्म आपकी होगी, जो आपकी नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 7 + 9 कितना होता है 16, तो 1 कैरी फॉरवर्ड, और 3 प्लस यानी कि 76 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने बस क्या किया, डिफरेंस को तोड़ दिया आपने। ठीक, तो ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आप डायरेक्ट लगाओ, दूसरा मेथड आप डायरेक्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करके आप आंसर करो। देखो गाइस, समझने की कोशिश करो, 4 + 7 कितना होता है इन दोनों की कॉम्बिनेशन 11, और अब इस 11 के साथ ये 7 ऐड करो तो 18 आपको मिलता है, मिल गया। अब 18 के साथ ये पिछला ऐड करो तो ये अगला आपको मिलेगा। अब इस अगले के साथ जो मिल गया उसके साथ पिछला ऐड करो तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ आप ये ऐड करो, 47 के साथ आप पिछला ऐड करो तो आपको 76 मिलेगा। समझ में आया, मगज में आया? फिर से समझाता हूँ। देखो गाइस, आगे वाली टर्म लाने के लिए आप पीछे वाली टर्म को साथ में जोड़ो। देखो गाइस, इस 11 को लाने के लिए 7 के साथ 4 को जोड़ो, इस 18 को लाने के लिए 11 के साथ 7 को जोड़ो, फिर 29 को लाने के लिए क्या किया है 18 + 11, फिर 47 को लाने के लिए क्या किया है इस 29 के को ऐड किया है 18 का,
फिर ये टर्म लाने के लिए क्या हम करेंगे, 47 को ऐड करेंगे 29। सो हम कह सकते हैं 29 प्लस 47 आपका बन जाता है 76 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, तो हमारे यहाँ पे ये पैटर्न भी खत्म हुआ, जो कि था हमारा कौन सा पैटर्न था, भूल गया मुझे, हाँ सेट ऑफ फॉर्म क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये हमारा पैटर्न यहाँ पे खत्म हुआ। अब आपकी होती है गाइस एक मिक्सड सीरीज होती है, मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, यानी कि पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर के साथ रिलेशन नहीं होता है, बल्कि उसको तीसरे या चौथे वाले नंबर के साथ रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब है दिस 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड दिस 4 इज रिलेटेड टू 16 एंड इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इनको नहीं भी देखोगे, इन चीज़ों को अगर आप नहीं भी देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम लॉजिक की बात करेंगे तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल गया। अब फिर आप 4 स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिल गया, ठीक, यानी कि हम पिछले वाले को स्क्वायर करते हैं तो हमें अगला वाला मिल जाता है। ऐसे गाइस देखो, गाइस देखो, समझने की कोशिश करो, इस 2 को आप करो 2 का स्क्वायर तो आपको 4 मिल गया। अब इस 4 का आप करो स्क्वायर तो आपको 16 मिल गया। अब 16 को आप करो स्क्वायर तो आपको ये वाली जगह मिल जाएगी। 16 इंटू 16 होता है 256 और ये 256 आपका बन गया आंसर। तो आपको इनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है एक सिंपल सा फंडा ऐसे मिक्सड क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप इसको कोशिश करो बनाने की। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सीरीज है 2 3 5 5 11 9 23। ओके, क्या है हमारे पास 2 3 5 5 11 9 23। ओके, तो ये हमारे पास सीरीज है, इसको बनाने की आप कोशिश करो। 2 इज समहाउ रिलेटेड विद दिस 5, ठीक, और ये 5 इज समहाउ रिलेटेड टू 11 एंड दिस 11 इज समहाउ रिलेटेड टू 23। लेकिन हमें तो यहां से आना था, ठीक, कहां से, यहां से, इस तरह से, इस तरह से। तो अगर हम ऊपर देखेंगे, ऊपर एक पैटर्न चल रहा है, क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1, क्या चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, क्या है, इंटू 2 5 इंटू 2 प्लस 1, फिर 11 इंटू 2 प्लस 1 23। लेकिन यहाँ नीचे कुछ और कहानी है, नीचे कहानी कुछ और है। यहाँ पे ये जो पिछला वाला है इसको मल्टीप्लाई 2 से और -1 हो रहा है, फिर 5 मिल गया, 5 इंटू 2 हो गया 10 -1 कितना रह गया 9। फिर अब इस 9 को हम आगे प्रोसीड करेंगे इंटू 2 -1। सो 9 इंटू 2 कितना होता है 18 -1, तो क्या आ जाएगा आपका 17, आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक। तो 70 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 4 4 4 7 6 एंड नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना है, अगेन ये एक मिक्सड सीरीज है। आप जब इसको गौर से 1 घंटा आधा घंटा सोच के ऑब्जर्व करोगे, फिर आपको यहाँ पे एक पैटर्न पता चलेगा कि इस तरह से है, फिर यहाँ 7 के साथ है, ठीक। फिर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक। क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा है, ये और फिर ये, और नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है। तो अगर आपको कोई और भी पैटर्न आपको दिमाग में स्ट्राइक करता है तो आप इस क्वेश्चन को बना लेना। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ डू योरसेल्फ, तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, खुद मैंने क्रिएट किया है, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 बनाने की कोशिश करो।
जो कि एक इलॉजिकल पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक इलॉजिकल पैटर्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बस कुछ भी हो सकता है, आपको इर्द गिर्द मतलब आजू बाजू नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स की। तो इस पैटर्न पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं यूजुअली। तो हमारे पास अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है 2 3 5 7 और उसके बाद मिसिंग, देन उसके बाद 13 एंड 17। अगर हम गौर से देखेंगे तो ये सारे के सारे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है गाइस? प्राइम नंबर्स है। 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम नंबर, देन उसके बाद 7 is 5 is prime number, 3 is prime number, 7 is also a prime number। the next prime number आपका क्या होता है? नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आपका होता है 11। जी 11 तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। एंड 17 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक से ट्राई करना चाहिए दिमाग में। अगर आप इन सब को -1 करोगे, -1 करोगे 3 - 1 2, 4 -1 करोगे 3, 6 को -1 करोगे 5, 8 को आप -1 करोगे 7 बन जाएगा, 11 को आप -1 करोगे तो 12 को -1 करोगे तो 11 बन जाएगा। एंड आपको ये जो नंबर्स मिल रहे हैं 2 3 5 7 और 11, तो गाइज ये क्या है? ये तो प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर आपको अगर पता है इसका कंसेप्ट, तो क्या होता है 2 3 5 7 11, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होएगा? 13 होएगा। लेकिन आपको ये वाला निकालना है, तो ये 13 क्या होगा? इससे एक कम। तो ये प्राइम नंबर्स क्या है? ऊपर वाले नंबर से एक एक कम, तो ये 13 इस मिसिंग सीरीज से एक कम, यानी कि हम कहेंगे हमें वापस चढ़ना है ना, उल्टा चढ़ना है, तो +1 करेंगे, यानी कि ये वाला आपका 14 होगा। तो हम कह सकते हैं आंसर विल बी 14 फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसको बनाने की कोशिश करो। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सिंपली इसको बनाना है। तो ये आपका है गाइस होमवर्क। तो इसका आंसर भी मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको रहते हैं तो वो खुद प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल से क्वेश्चन हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताने की कोशिश करूँगा। गाइज यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इस 5 को ले लो, इस 6 को ले लो, इस 7 को ले लो एंड उस 8 को ले लो। ओके, तो क्या है गाइज 5, और उसके बाद इन दोनों को अगर आप देखोगे, किन दोनों को आप मुझे बताओ, पहला वाला डिजिट लास्ट वाला डिजिट, तो ये आपका 25 बन रहा है। ओके, देन पहला वाला डिजिट लास्ट वाला डिजिट, तो ये आपका 36 बन रहा है, और बीच में जो आपका नंबर है वो क्या है? 6, और फिर सेंटर में आपका नंबर है 7, और इन दोनों को जोड़ो तो वो क्या बन जाता है? 49। उसके बाद इस 6 और इस 4 को साथ साथ लिखो, तो क्या है हमारे पास? वो 6 और 4 को साथ साथ लिखो तो बन जाएगा 64, और सेंटर वाले को बीच में लिखो। ओके, तो गाइस हमें दिख रहा है 5 6 7 8, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास, क्या आना चाहिए? 9। क्या आना चाहिए? 9। और हमें अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 × 7 यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 × 8 64 यानी कि 8 का स्क्वायर 64, देन 9 × 9 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो अब मैंने कहा, क्या कहा कि ये जो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं ये बीच में आ रहा है, तो 9 सेंटर में आएगा, और ये 8 आजू बाजू आएंगे। ये 8 क्या आएंगे? आजू बाजू। तो ये हो गया आजू, ये हो गया बाजू, तो 891 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बन जाएगा 891। ओके,
सो अभी आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस है, ले लो जी स्क्रीनशॉट। अब और एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, नाउ यहाँ पे। और इस तरह से आपका ये खत्म हो गया है, ये जो एमसीक्यूज मैंने लाए थे। बस इसके अलावा एक और वीडियो आ जाएगी जो कि होगा लास्ट लेक्चर, जो कि लास्ट लेक्चर होगा नंबर सीरीज पे। क्योंकि डायरेक्शन इस तरह है कि हमें क्या कराना है फिलहाल, क्रैश कोर्स। क्योंकि अभी कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है, अगर हम जेकेपी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो। ठीक, जैसे ही सिलेबस अनाउंस होता है हम आपके लिए एक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। रीजनिंग की बात करो, क्वांट्स की बात करो, फुल आपको 100% सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।